Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. And we are here with another session. We'll be talking about work done before another action in past. It is popularly known as past perfect tense. Okay, so we'll be seeing that how we'll be covering this topic. देखेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक को करेंगे. वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. अच्छा, एक बात याद रखिए यहाँ पे. मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, मैंने बोला था वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम. मैंने इसको वर्क डन इन पास्ट टाइम क्यों नहीं बोला? तो इसका कारण है क्योंकि ये वर्क डन में क्या है कि एक एक्शन से पहले कोई काम हो चुका है. अभी आप जब समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. तो वर्क डन बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट ऐसे ही बोल सकते हैं यहाँ पे, वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. पिछले अतीत में या जो बीता हुआ कल है, अतीत में कोई काम था, उस काम से पहले कोई काम हो चुका था. ठीक है. कोई काम हुआ था, उससे पहले एक काम हो चुका है ऑलरेडी अतीत में. तो उसको बोलते हैं वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन या बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट है. तो इसको हम समझेंगे अच्छे से, बढ़िया समझेंगे, प्रेम से समझेंगे, तो देखिएगा अच्छे से. तो आगे बढ़ते हैं हम. पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, लिख लेंगे डेफिनेशन. तो जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन पास्ट. वो काम जो किसी काम एक दूसरे काम से पहले किया गया था पास्ट में, या हो चुका था, है ना. वो काम जो दूसरे काम से पहले हो चुका था. ठीक है. या फिर एक समय से पहले हो चुका था. मतलब एक समय की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक मोमेंट की, और उससे पहले वो काम हो चुका है ऑलरेडी. इन पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट. तो इस चीज को आप समझेंगे ध्यान से और करेंगे. चलो कि एक्शंस एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट. एक समय से पहले कोई काम हो चुका था, या फिर एक काम से पहले कोई काम हो चुका था पास्ट. ठीक है. अगर हम पॉपुलर टेंस की बात करें तो टेंस इन यूज हमारा आएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. अगर आपने टेंस पढ़ा हो तो टेंस के हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं. नहीं तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, सीधे सीधे लैंग्वेज को समझिए, कोई दिक्कत नहीं है. स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बात आप थोड़ा गांठ बांध लीजिएगा. अगर इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो कोई परफेक्ट में आपका कभी डाउट नहीं होगा. जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, या फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम हैबिचुअल वर्क इन प्रेजेंट, हैबिचुअल वर्क इन पास्ट, या फिर एक्शन अकर्ड इन पास्ट बोल देते हैं. हैबिचुअल वर्क या एक्शन विल अकर इन प्रेजेंट, फ्यूचर बोल देते हैं. उसमें एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि प्रेजेंट में हमने डू और पास्ट में डिड हो गया, तो फ्यूचर में शैल डू या विल डू हो जाएगा. ऐसे ही हमने कंटिन्यूस में देखा था. कॉन्सेप्ट समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा. नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं. ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा समझ में आता है तो अच्छी बात है. तो हमने देखा था कि बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम हैबिचुअल वर्क भी बोलते थे, या नॉर्मल कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको ये बोलते थे. तो उसमें प्रेजेंट में डू आ रहा था, डू के साथ ही डज हो रहा था, वो अलग केस है कि V5 लगाते थे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. ये बात याद होगी आपको, अगर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कीजिएगा. ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगाते थे. पास्ट में क्या हुआ? डू का डिड हो गया, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में. या हम कहते हैं हैबिचुअल वर्क इन पास्ट, यूज टू आ गया था. ठीक है. या फिर हम वर्क अकर्ड वन टाइम कहते हैं, तो डिड हो गया था वहां पर. और फ्यूचर में शैल डू या विल डू हो जाएगा. ऐसे ही हमने देखा, कंटिन्यूअस में देखा था, नॉर्मल कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस की नहीं. तो प्रेजेंट में इजेमार था, यानी कि बी वर्ब आ रहा था, बी वर्ब के साथ आईएनजी. प्रेजेंट में बी वर्ब क्या होता है? इजेमार होता है. पास्ट में वॉज वर्ब होता है. फ्यूचर में शैल बी और विल बी होता है. अब ऐसे ही मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ. प्रेजेंट में आपने देखा कि परफेक्ट जो किया हमने, उसमें हैव को लिया. रूट वर्ब हमारा क्या है? हैव है. हैव से हैज बना. तो जैसे आप वहां डू का डच करते थे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, वैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का हैज कर दिया था. ये हमने पढ़ा था. अगर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा. ठीक है. ठीक है. तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने हैज लगाया था, ये बात आपको याद हो. ठीक है. अब हम आगे पास्ट में. तो जैसे आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का डिड हुआ है, वैसे ही हैव का
पास्ट में क्या हो जाना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? हैव का पास्ट में क्या हो जाना चाहिए? हैव का पास्ट में क्या हो जाना चाहिए? हेड। हैड, ऑफ कोर्स। याद रखिएगा, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, ऐसा नहीं है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो पास्ट में जैसे डू का डिड हुआ था ना, वैसे यहाँ पे हैव का हैड हो गया। तो कोई बाहर से कॉन्सेप्ट निकल कर नहीं आया। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी चीज होगी आपके साथ। आपको पता रहेगा कि रूट वर्ब तो हैव ही है। प्रेजेंट में कितनी मशक्कत की थी मैंने आपको समझाने के लिए कि हैव को हैज कैसे बना। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकता है। हैव के बाद मैंने बोला था हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो जब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हैज के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी। जब हैज के बाद आ रही है, तो हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आएगी ऑफकोर्स। इसका मतलब फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। तो एक बात आप ये गांठ बांध सकते हैं कि कोई परफेक्ट टेंस किसी का भी हो, वर्क कंप्लीशन दिखा रहा हो, चाहे वो बिफोर टाइम ऐसा कुछ भी हो, पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो कि वर्क डन है, फ्यूचर में कोई काम हो जाएगा, है ना, हो चुका होगा, ऐसा। तो ऐसा कोई कंडीशन हो तो परफेक्ट वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात आप याद रखिए। और जो हैव है ना, हैव रूट वर्ब से ही सारी चीजें बनी है, चाहे वो हैज हो, चाहे वो हैड हो, चाहे स्टाइल हैव या विल हैव। फ्यूचर में शैल और विल का तो साथ छोड़ते ही नहीं। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नहीं आई बात समझ में, कोई बात नहीं। हम अच्छे से इस पर्टिकुलर टाइम को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के स्ट्रक्चर के। तो बात कर लेते हैं। डेफिनेशन हमने कहा, ऐसा कोई काम जो पास्ट में किसी काम से पहले कर लिया गया है। किसी का माइक ऑन है क्या? आप ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। डाउट पूछना है कुछ क्या? करिश्मा जी, माइक आपका ऑन है, ऑफ कर लीजिए। ठीक है। तो हमने बात की, कोई काम पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले हो चुका था। ठीक है, या एक समय से पहले काम हो चुका था, तो उसको हम बोल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पॉपुलरली, या फिर बोल देंगे कि वर्क कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट, है ना, या वर्क, है ना, जो था वो डन हो गया था अनदर एक्शन के इन पास्ट। ऑलराइट, तो दिस थिंग वी विल कवर। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, जो जो लोग अवेलेबल हैं, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पता है हमें, सब्जेक्ट और हेड, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पिछले सेशन में बता चुका हूँ आपको कि थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, है ना, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को नहीं बोलते हैं, याद रखिए। सेकंड फॉर्म को तो ऐसे ही पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, यानी कि वर्ब थर्ड आएगा हमारा। तो यहाँ पर देखा हमने, हिंदी इसकी होगी जैसे शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव। वह जा चुकी थी मेरे आने से पहले। मतलब जब मैं आया उससे पहले वो जा चुकी थी, ऐसा इसका सेंस बन रहा है। मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ कोई काम हुआ था, उससे पहले एक काम हो चुका था। ये चीज, ये केस बन रहा है। जैसे बचपन में खूब पढ़ा होगा, एक एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड या केम, है ना, बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना। तो इस तरह से बनता है। एक एक्शन ऑलरेडी हो चुका था, है ना, जो कोई एक्शन हुआ उससे पहले एक एक्शन ऑलरेडी हो चुका था। डॉक्टर आया, उससे पहले एक एक्शन हो चुका था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक एक्शन जो हुआ था उसको तो हमने पास्ट इंडेफिनिट में कर लिया, यानी कि एक्शन अकर्ड में कर लिया, जो आपको पढ़ाया था सेकंड फॉर्म। तो यहाँ दो केसेस बन रहे हैं, आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा कृपया। ठीक है, केसेस क्या क्या बन रहे हैं? एक तो आपका केस बन रहा है, शी हैज लेफ्ट बिफोर। सॉरी, यहाँ तक बन रहा है, गलत कर दिया मैंने। यहाँ तक बन रहा है, बिफोर को हटा देंगे। बिफोर तो आपको ज्वाइन कर रहा है वो। ठीक है, तो दो केस बन रहे हैं। ठीक? एक तो आपका बन रहा है, शी सर हैड बिफोर क्यों लेफ्ट, हटाए? बताऊंगा अभी, रुकिए। और आई अराइव, दो सेंटेंसेस बन रहे हैं। सी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी, और मैं आया, दो सेंटेंसेस बन रहे हैं। बिफोर किसके लिए आया है? बिफोर आया है पहले के लिए। वह जा चुकी थी, मैं आया उससे पहले, है ना। बिफोर एक ज्वाइनिंग वर्ड है यहाँ पर, ज्वाइनर कनेक्टर का काम कर रहा है। और अगर थोड़ा सा आप, मैं ग्रामर के चक्कर में नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं,
तो ये भी कह सकता हूं मैं। इसको एक्चुअली में बोला जाता है जो इधर वाला हमारा होता है, जो काम हमारा इंडिपेंडेंट होता है, कि मान लीजिए कोई काम हो चुका था, है ना, और वह मैं आया, थोड़ा सा तो समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें, वह जा चुकी थी, शी हैड लेफ्ट, वह छोड़ चुकी थी या वह जा चुकी थी बिफोर आई अराइव। तो एक एक्शन आप देख रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम नॉर्मल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश कीजिएगा थोड़ा एक्टिव होकर, अभी थोड़ा थोड़ा सुनिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट बात है। तो शी हैड लेफ्ट, हमने यहाँ पे बात की कि वह जा चुकी थी, ठीक। बिफोर मतलब होता है पहले, सबको पता होना चाहिए बिफोर की हिंदी पहले होती है, पूर्व, है ना। आई अराइव उससे पहले कि मैं आया, मेरे आने से पहले या मेरे आने से पूर्व वह जा चुकी थी। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में एक्टिव होइएगा। वह जा चुकी थी, क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है या नहीं? यस और नो में आंसर कीजिए। वह जा चुकी थी, क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है या नहीं? ठीक है, कंप्लीट है। वह जा चुकी थी, यह सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं आई अराइव। आई अराइव अभी मैंने बिफोर छोड़ा था ना। अब जैसे अब मैं इसकी बात करूं, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा आई अराइव्ड की बात हो रही है, तो मैं इसको किसके साथ बोलूंगा? मैं इसको इसके साथ मिला करके बोलना चाहूंगा, बिफोर आई अराइव, ऐसे, है ना। तो बिफोर आई अराइव, अब सुनिएगा मेरी बात को। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे आने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले या मेरे आने से पहले, अराइव मतलब पहुंचना होता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये बात बोली, ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा और फिर बताइएगा। आपने बोला सी हैड लेफ्ट, वह जा चुकी थी, पूरा अर्थ दे रहा है, कंप्लीट वाक्य है। पर मैं अगर बोलता हूं आपसे मेरे जाने से पहले, आपको क्या फील हो रहा है कि ये कंप्लीट सेंटेंस है मेरे जाने से पहले, या फिर कुछ लग रहा है कि मेरे जाने से पहले मतलब कुछ ऐसा छूट रहा है, ऐसा कुछ? बताइए, कंप्लीट सेंटेंस है, यस और? बिफोर आई अराइव क्या कंप्लीट सेंटेंस है? नो, बिल्कुल नो। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो और अच्छा हो पाएगा, थोड़ा आप नॉलेज भी रख पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो बिफोर आई अराइव्ड है, बिफोर तो कनेक्टेड हम समझते हैं, लेकिन बिफोर आई अराइव इसको मिला करके एक सेंटेंस हमने बनाया। इसका अर्थ है कि मेरे आने से पहले। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं कि डिपेंड हो रहा है किस पे। आपने भी कहा ना कि ये पूरा सेंटेंस नहीं लग रहा। तो अब इसको समझिएगा, मेरे आने से पहले मैंने अगर इतना बोला, तो आप बोलेंगे मेरे आने से पहले क्या? आप बोलेंगे भैया क्या आपके आने से पहले क्या? तो बोलेंगे वह जा चुकी थी। जब मैं ये वाक्य बोलता हूं, तब आपको लगता है अच्छा अच्छा वह जा चुकी थी आपके आने से पहले, तब सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है, राइट। मैं अगर इतना बोल दूं केवल बिफोर आई अराइव, तो आप कहेंगे क्या? बिफोर यू अराइव व्हाट हैपेंड बिफोर यू अराइव? क्या हुआ मतलब तुम्हारे जाने से पहले, है ना। या फिर व्हाट हैड हैपेंड बिफोर यू अराइव, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो वहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो क्योंकि ये डिपेंड हो रहा है किस पे? शी हैड लेफ्ट पर, इसलिए इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। अगर आपको क्लॉज समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसको डिपेंडेंट सेंटेंस बोल देते हैं। ये एक ऐसा वाक्य जो निर्भर है आ, दूसरे वाक्य पर, ठीक है। एक एक्शन जो निर्भर है दूसरे एक्शन पर, जो एक्शन पहले हो चुका था उस पर, ठीक है। तो धीरे धीरे हम समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा एक्शन है, बिफोर आई अराइव, जो निर्भर है, डिपेंड है ऐसे एक्शन पर जो उससे पहले हो चुका था, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहें, हालांकि अगर आपको इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा गहराई में जाना चाहें तो डिपेंडेंट क्लॉज को कोई बताएगा? आप में से काफी लोग होंगे जिनको पता होगा शायद, डिपेंडेंट क्लॉज का एक दूसरा नाम भी होता है। कोई बताएगा डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या होता है? और ये जो सी हैड लेफ्ट है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये तो मुक्त है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी दूसरा नाम होता है, किसी को पता है क्या? अगर नहीं पता है तो वो भी कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हालांकि बताऊंगा अभी मैं। तो सी हैड लेफ्ट जो है हमारा, वो मुक्त है पूरी तरह से, कुछ किसी पे डिपेंड नहीं है, तो इंडिपेंडेंट बोल दिया। हाँ, सावित्री जी ने बिल्कुल सही बोला। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेट। अच्छा, इंडिपेंडेंट का क्या हो जाएगा? इधर वाला जो वाक्य फ्री है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उसको आपने बोल दिया तो अपने आप में कंप्लीट है बेचारा, है ना। तो उसको हम मेन क्लॉज भी बोल देते हैं, या फिर एक नाम और होता है, ठीक है। मेन क्लॉज भी बोलते हैं, एक नाम और होता है, अगर आप बता पाए। ऑर्डिनेट। आशिका सुदान जी ने ऑर्डिनेट बोला है। इंडिपेंडेंट तो मैंने बता ही दिया। एक नाम और है, ऑर्डिनेट के अलावा एक नाम और बताइएगा, एक नाम पहला है। मेन क्लॉज हो गया, एक नाम और है। अभी मेरा एक्सपेक्टेड नेम नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ।
चलिए तो पहले हम थोड़ा बात कर रहे थे, आप आंसर कीजिए, बता दूंगा अगर नहीं कर पाएंगे तो। तो मैंने कहा शी हैड लेफ्ट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दिख रहा है सबको। इंडिपेंडेंट मतलब समझते हैं ना, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, किसी के ऊपर निर्भर नहीं। और बिफोर आई अराइव्ड निर्भर क्यों है, क्योंकि उसका पूरा सेंस नहीं निकल रहा। इस चीज को आप समझ कर चलेंगे। समझ रहे हैं तो भी ठीक, नहीं समझ रहे हैं तो तभी कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट कर लेंगे आगे। अनामिका जी ने बिल्कुल बोला, यही मैं चाह रहा था। प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्लॉज, मेन क्लॉज। तो निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं। और बिफोर आई अराइव को सब ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये नाम अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आ रहा तो हमें कोई ज्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज आपको समझना है। और बाकी अगर आप थोड़ा टीचिंग वगैरह प्रोफाइल रखते हैं तो अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सी हैड लेफ्ट, ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। बिफोर आई अराइव, ये आपका डिपेंडेंट हो गया। बढ़िया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं हमारा, हम अपने आराम से समझ चुके हैं इसको। ठीक। बिल्कुल सावित्री जी ने अच्छा लिखा है। तो दो केसेस बने। अब मैंने आपको वही बताया था कि एक्शन ऑलरेडी हो चुका होगा एक दूसरे एक्शन से पहले, है ना, या किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले एक एक्शन हो चुका होगा। तो जो एक्शन पहले हो चुका था उसको आप पहले करेंगे, ये बात भी याद रखेंगे। जो एक्शन पहले हो चुका, जनरली बोल रहा हूँ, जनरली जो एक्शन पहले हो चुका था उसको पहले करेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको बाद में कर देंगे। ठीक है। हालांकि कहने को तो लोग ऐसे भी कह देते हैं लैंग्वेज में, बिफोर आई अराइव्ड सी हैड लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जनरल वे में बात कर रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो पहले आप सी हैड लेफ्ट कीजिए, उसके बाद बिफोर आई अराइव्ड कीजिए। ये सही तरीका थोड़ा है ना। हालांकि लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हैं बिफोर आई अराइव्ड सी हैड लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो इसका इधर से इधर कर दो, उधर से उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। या जनरल तरीका, पहले आप करते हैं वो काम जो पहले हो चुका था, उसके बाद जो बाद में रहा उसको हम कर लेते हैं। तो ये हम कॉन्सेप्ट समझ पाए। कितने लोगों को समझ में आया थोड़ा बताइएगा, क्योंकि थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट था। अगर थोड़ा सा फोकस किया होगा तो समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है। और नहीं आया है तो हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट लेकर के भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया बताइएगा जरा, थोड़ा सा गहराई में उतरने की कोशिश की है। अच्छा, विष्णु जी को समझ में आ गया। विष्णु जी को आ गया तो फिर मैं मान सकता हूँ सबको आ गया। कितने लोगों को आया है समझ में? ठीक है। तो एक क्लॉज आपका डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट ही समझ पाए। और हम ये भी समझ पाए कि एक क्लॉज, क्लॉज का मतलब कुछ भी मत समझिएगा, आपको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है ना। सेंटेंस समझिए, एक एक वाक्य है, वाक्यांश है ना। वाक्यांश भी छोड़िए, आप सीधे समझिए कि वाक्य है। ठीक है, वाक्यांश छोड़िए, इतना ज्यादा ग्रामर में नहीं फंसेंगे। तो एक वाक्य है जो निर्भर है, डिपेंडेंट है, और एक वाक्य है जो फ्री है, ऐसे समझिए, राइट। तो हमने इसको समझ लिया और आगे बढ़ते हैं अब। तो डेफिनेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेड और पास्ट पार्टिसिपल आ गया। बाकी जो बिफोर वाला वर्क होगा उसको हम इस तरह से कर लेंगे। जरूरी नहीं कि बिफोर वाला काम दे ही रखा हो, इसलिए मैंने इसमें स्ट्रक्चर में बिफोर वाला नहीं लिखवाया, है ना। और दे रखा होगा तो कर लेंगे। वॉट इज वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, इसको तो अच्छे से समझेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं भी आया है तो हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे, पर्टिकुलरली इस चीज को, सेंटेंस जो हमारा फॉर्म करेंगे इसमें। तो जो वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन क्या है, वो काम जो दूसरे पास्ट एक्शन से पहले किया जा चुका था उसको हम समझेंगे। तो कहते हैं कि शोज विच ऑफ टू पास्ट एक्शंस हैपेंड, ये दर्शाता है कि दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे आप बताइएगा प्यार से कि जो काम पहले हुआ था वो मेन क्लॉज होगा, या फिर जो काम बाद में हुआ था वो मेन क्लॉज होगा? तो समझाएंगे आप मुझे जनरली क्या होगा? जो काम पहले हुआ था, एक्शन डन बिफोर या डन आफ्टर, ऐसा क्या इसमें क्या केस रहेगा जनरली? जनरल केस क्या है, बिफोर वाला या आफ्टर? जो काम पहले हुआ था वो मेन क्लॉज में आएगा, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज में आएगा, या फिर जो काम बाद में हुआ उसको? फर्स्ट वन मेन क्लॉज, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वन जो होगा हमारा मेन क्लॉज में आएगा, बिल्कुल प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देंगे। बिल्कुल, जो काम पहले हुआ था विष्णु जी ने बोला, बहुत सही, बिफोर बोला से समझे। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं कि ये आपको दर्शाता है कि दो पास्ट एक्शंस हुए थे, राइट। उनमें से एक काम पहले हुआ था, एक बाद में हुआ था, दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाएगा। सो विच टू पास्ट एक्शंस हैपेंड फर्स्ट, है ना। ऑफन यूज्ड विद अनदर पास्ट एक्शन, सिंपल पास्ट, बहुत सही बात बोली है कि ज्यादातर यूज होता है दूसरे पास्ट एक्शन के साथ, जो सिंपल पास्ट में होता है, या फिर जिसको आप कहते हैं एक्शन अकर्ड एट अ टाइम। हमने पिछला एग्जांपल भी देखा था कि एक एक्शन हो गया है सिंपल पास्ट में, दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट में हो रहा है।
जिसको हमने वर्क डन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बोला, कोई दिक्कत नहीं। एम्फसाइजेस द अर्लियर ऑफ टू पास्ट इवेंट्स, और जोर देता है कि जो पिछले पास्ट इवेंट्स हुए थे उनमें जो अर्लियर वाला था उस पर ज्यादा जोर देते हैं ये, है ना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो पहला वाला एक्शन है वो मेन प्लॉट पे हम जोर देंगे यहाँ पर, सही बात है, क्योंकि इसको पढ़ रहे हैं। और ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट रिग्रेट्स और एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा पॉइंट आया यहाँ पे भी। ये यूज हो जाता है जो आपको मतलब काम जैसे हो गया और बाद में आप मतलब पश्चाताप कर रहे हैं, जैसे वो एग्जांपल दिया था डॉक्टर वाला कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब आप इसको क्या करते हैं कि डॉक्टर आ ही नहीं पाए, उससे पहले मरीज चले गए, सुधार गए, गुजर गए, है ना। तो वो रिग्रेट वाला थोड़ा हो जाता है ना, कि मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो रिग्रेट वाली फीलिंग हुई ना, तो इसलिए। और या अनुभव की भी बात करेंगे तो उसमें, तो इसलिए थोड़ा एक पॉइंट मैंने लिख दिया था। तो इसको भी समझ लिया हमने। तो ये हमारे कुल मिलाकर चार बिंदु हो गए जो थोड़ा बताते हैं इसके बारे में कि क्या चीज है ये, है ना। अब आगे बढ़ जाएंगे, हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे उसको। हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेंगे। अभी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि हैव जो है उसी का जो सेकंड फॉर्म है वो हैड लग जाता है। ये इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, क्योंकि जनरली वो ऐसे ही रटाया जाता है कि हैड जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसको याद कर लो और आगे कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जो आप पढ़ रहे हो ना बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज है, लैंग्वेज में जब जाते हो तो बड़ा मजा आता है पढ़ने, और कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों ने क्या इस तरह से पढ़ा था चीजों को, कि हैव का हैड, अगर पढ़ा हो तो और अच्छी बात है, यस नो में आंसर दीजिएगा। कि अगर कोई अच्छे टीचर मिले हो तो हो सकता है पढ़ा हो, ठीक है, क्योंकि जनरली नहीं पढ़ाते लोग, एकेडमिक इंग्लिश में ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो हमने बात की यहाँ पर हैड जो है एक्चुअली में वो हैव है ना, उसी का सेकेंड फॉर्म है। और हमें ये भी पता होना चाहिए, ये बात भी नहीं भूलेंगे, हैड का थर्ड फॉर्म वो भी हैड होता है, ठीक है, तो वो बात भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में ही आया है, ये कॉन्सेप्ट याद रखें। पास्ट में जो भी चीजें आती हैं जनरली सेकंड फॉर्म के रूप में आती है, ये बात याद रखें। अच्छा, इन केवीएस पढ़ाया गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छे टीचर मिले आपको। तो यहाँ पर हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स हमारा क्या आने वाला है, हेड ही आने वाला है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। आई वी यू, दे ही सी इट, जो भी है सिंगुलर प्लूरल नाउन सब में हेड लगाएंगे। और आपको बता दिया है ऑलरेडी, परफेक्ट कोई भी बने तो वहां पर आप थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, करेक्ट। तो इस चीज को आप देखेंगे, बढ़िया। और लोग भी बताइएगा, पढ़ा था आप लोगों ने, थोड़ा मुझे फीडबैक दीजिएगा, थोड़ा मुझे आइडिया हो ना कि आउट ऑफ 20 या आउट ऑफ 17 कितने लोगों को पता था ये। एक दो अपवाद हैं या फिर बहुत सारे हैं, क्योंकि जनरली नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था, दीपा जी ने भी नहीं पढ़ाया। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की फिर से। बस आई हैड डन, ये थोड़ा मिक्स हो गया, एक दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल हो गया आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। दूसरा एग्जाम्पल हो गया शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुकी थी। दे हैड ईटन डिनर, वे डिनर कर चुके थे। या दे हैड भी कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ईटन ईटन का मैंने बोला था आपको, ईटन की जगह आप चाहें तो टेकन भी लगा सकते हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना जा रहा हूँ, यहाँ पर आप दो बार हैड भी लगा सकते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये करेक्ट है। दे हैड डिनर क्यों करेक्ट है, क्योंकि एक हैड तो आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, और दूसरा हैड क्या हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ हैव, खाने वाला हैव, है ना। बताया था ना, ईट की जगह, ड्रिंक की जगह आप हैव का यूज भी कर सकते हैं या टेक का भी कर सकते हैं। तो चाहे तो दे हैड ईटन डिनर बोल दें, चाहे दे हैड टेकन डिनर बोल दें, चाहे दे हैड डिनर बोल दें, सारे के सारे से मजेदार बना ना सेंटेंस, दे हैड डिनर, है ना। हम्म। मैम जी, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब लिखना है, जितना आप लिख सकते हैं उतना कम ही है। तो ये बात अब आप बार बार पूछिएगा मत, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है जितना लिख पा रहे हैं उतना कम है। नोट्स बनाने की प्रक्रिया आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नोट्स बेहतर तरीके से आप कैसे बनाते हैं इसको रिवाइज करने के लिए, तो आप जितना लिख पाते हो उतना कम है। और आपको लग रहा है कोई चीज आपको पता है ऑलरेडी, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। तो यहाँ हेड सभी के साथ आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये इसलिए किया, मैंने आपको बताया था ना, जरूरी नहीं कि बिफोर वाला एक्शन लगा ही हो, जनरल वे में ही बात कर सकता है कोई, कि अच्छा वो जा चुका था तो, हाँ, तो आप बोलेंगे हाँ ही हैड गॉन, हाँ वो जा चुका था तब तक, तो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, उसने अपना काम कर, वो अपना काम कर चुका था,
हाँ, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अब ये किस सेंस में हो रहा है, जब मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और भी कोई पढ़ा रहा है, तो मैं निकल आया स्कूल से। अब मान लीजिए कुछ लोग बचे थे वहां पे, और उनमें से एक लोग चले आए, तो मैं तीसरे पर्सन से पूछ सकता हूँ, अच्छा वो अपना काम कर चुकी थी जो चली गई। मैंने ये बात नहीं बोली कि जाने से पहले वो अपना काम कर चुकी थी, मैंने बोला वो अपना काम कर चुकी थी। तो वो बोलेगा हाँ, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो ऐसे वो बोल सकता है। अगर मैं पूरा बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अच्छा जाने से पहले वो अपना काम कर चुकी थी, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर शी वेंट, है ना, जाने से पहले। तो इस तरह से भी हो सकता है, या फिर बिफोर वाला जो मैटर है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल बिना बिफोर वाला भी ले लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, इसका जनरल वे में आप चाहें तो लिखिएगा इसे। हिंदी वाक्यों में अंत होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्या, तो लिख लेंगे। आ, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज शब्द आते हैं हिंदी में, है ना। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज शब्द आते हैं हिंदी में। ठीक है। तो अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहें तो आप वो चुका था, चुकी थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अम, इन सब के साथ जा सकते हैं और समझ जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं तो खेल चुका था, तो बताइएगा मैं खेल चुका था कि इंग्लिश क्या होगा। हाँ कमला जी, आप डाउट बताइए, बताइएगा क्या डाउट था। सर मैं ये कहना चाह रही थी, इसमें बिफोर के बाद इसमें आया ना, बिफोर आई अराइव, तो जरूरी है कि मतलब आंसर इसी वे में आएगा, जैसे कि आप ये अराइव वाला इसमें ना इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट का है ना ये। जी जी। हम्म। आपने दूसरा भी एग्जांपल दिया सी वेंट, वो भी पास्ट इंडेफिनेट का था। जी बहुत बढ़िया। अब मैं एक चीज करना चाहता हूँ आपके साथ प्रयोग। कमला जी, आप मुझे कोशिश कीजिएगा एक एग्जांपल देने की, जो मतलब पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस का बन जाए, कुछ और बन जाए, इसी में कोशिश कीजिएगा। हिंदी में एग्जांपल दीजिए, इंग्लिश हम बनाएंगे। मैं समझी नहीं सर, पास्ट। मतलब ये आपने जो अभी प्रश्न किया ना, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप इसको हिंदी में बताइए। जैसे मैंने कहा, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, बराबर। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, बराबर। अब मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसमें चुका था वाला तो रहे एक साइड, और उसके बाद चाहे आप टेंस बदल के दिखाइए हिंदी में, रहा था, रही थी वाला करके दिखाइए, या ता है, ती है वाला करके दिखाइए, बना के दिखाइए, मजा आएगा, बनाइए। जब वह आया तो मैं खेल रही थी। तो ये तो अलग ही केस हो गया ना, चुका था चूंकि उधार बना ही नहीं। ये तो मैं करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। जब वह आया तब मैं खेल रही थी, कराया था ना पास्ट हाँ इंडेफिनिट में। व्हेन ही केम हाँ। आई वाज प्लेइंग, ये तो करा चुका हूँ मैं कह रहा हूँ चुका था चुकी थी, हम एक एग्जाम्पल बनाइए, मजा आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसमें अब मुझे प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है कि आप बना पाएंगे तो और अच्छा नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। कोशिश कीजिए बनाने की हिंदी में। कोई आप में से कोई भी कोशिश कीजिए। क्या आप बना पा रहे हैं सेंटेंस हिंदी में? क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं क्वेश्चन? तो चुका था चुकी थी के साथ तो नहीं, लेकिन अगर जैसे ये बने कि मेरे आने से पहले तुम तैयार हो जाया करो। तो ये तो अलग केस हो गया ना, ये तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। गेट रेडी बिफोर आई अराइव, वो तो आपको इम्परेटिव आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा। तो क्या मैं सर ये तो। हाँ वो इम्परेटिव में चला गया, वो तो हमारा उसमें आया ही नहीं, मैं चुका था चुकी थी हम बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अच्छा आपने ये बोल ही दिया है तो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट भी कर लीजिए, मेरे आने से पहले तुम चले जाया करो, बिफोर आई अराइव। आपने क्या बोला था सेंटेंस, कुछ और बोला था I think। मेरे आने से पहले तुम तैयार हो जाएगा, अच्छा। गेट रेडी बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले तुम तैयार हो जाया करो। गेट रेडी बिफोर आई अराइव, ऐसे कुछ और कर सकते हैं। मेरे आने से पहले खाना पका लिया करो, प्रिपेयर फूड बिफोर आई कम या अराइव। सो जाया करो मेरे आने से पहले, या कुछ भी कर सकते हैं, सो जाया करो मेरे दरवाजा खटखटाने से पहले, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मेरे फोन करने से पहले सो जाया करो, स्लीप बिफोर आई कॉल यू, या मेरे फोन करने से पहले उठ जाया करो, वेक अप बिफोर आई कॉल यू, या अलार्म बजने से पहले उठ जाया करो, वेक अप बिफोर अलार्म गेट्स
थर्ड फॉर्म आ जाएगी रंग। अलार्म। हाँ, गेट्स रंग, बजने से पहले। या फिर ये भी कर सकते हैं, गेट अप बिफोर अलार्म रिंग्स, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गेट्स के साथ करना चाहते हैं, बजता है कंडीशन वाला, या फिर रिंग्स के साथ भी। वेक अप बिफोर अलार्म रिंग्स, अलार्म रिंग्स, है ना। तो ये तो नॉर्मल आपका हो गया। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हो गया। अब मेरे आने से पहले वह चला गया। सोचिए इसको, मेरे आने से पहले वह चला गया। इसमें क्या करेंगे, यही चुका था चुके थे कर ही दिया मैंने। मेरे आने से पहले वो चला गया, बताइएगा जरा इसका। जनरली तो मैं चुका था चुकी थी कर लिया था, इसमें बताइएगा मेरे आने से पहले वो चला गया। He had he had gone before I कमेंट arrived. सेक्शन में बताइएगा, सबको देखते Correct. हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, मैं म्यूट करूँ, हाँ, ठीक है। काफी लोगों ने आंसर किया है। कुछ लोगों ने किया ही हैड गॉन बिफोर आई अराइव, कुछ लोगों ने किया ही वेंट बिफोर आई केम, है ना, या आई अराइव। अब मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट की भी बात कर रहे हैं। मैंने आपको भी एक पहचान लिखाई कि चुका था चुकी थी चुके थे होता है। ये लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज में दोनों तरह से यूज होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो कंफर्म आपका सही है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि सेंस के आधार पर आप लोगों ने जो आंसर किया है ना, वो भी सही है। बट अगर मैं ट्रांसलेशन के आधार से जाना चाहूँ ना, ट्रांसलेशन के बेसिस पर, तो मैं प्रायोरिटी मालूम किसको दूंगा? ही वेंट बिफोर आई केम या आई अराइव। क्यों? मैंने सेंटेंस क्या बोला था, सुनिएगा फिर से। मेरे आने से पहले वह गया, ऐसा कुछ बोला था मैंने। वह चला गया, है ना। मेरे आने से पहले वह चला गया, या वह गया। मेरे आने से पहले वह गया, ऐसा कुछ बोला था मैंने। तो यहां पर मैंने गया बोला है, इसका मतलब मैंने, मेरे को ट्रांसलेट भी उसी वे में करना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो मैं हैड लगा दूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका ये दोनों ही सही है। क्यों सही है दोनों? वैसे ट्रांसलेशन के आधार पर प्रायोरिटी मैं किसको दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, दोनों बातों को समझिएगा। सेंस के आधार पर चीजें अलग होती हैं, और ट्रांसलेशन और बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर चीजें अलग हो रही हैं। अगर मैं इसको करेक्ट ट्रांसलेशन की बात करूं, करेक्ट ट्रांसलेशन आपका है ही वेंट बिफोर आई अराइव्ड या आई केम, 100% करेक्ट। लेकिन सेंस के आधार पर कर रहे हैं आप, तो उसका हिंदी अर्थ अलग हो जाएगा, लेकिन सेंस के आधार पर सही होगा, ही हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड। वह जा चुका था मेरे आने से पहले। ठीक है, हिंदी उसकी ये हो जाएगी, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। जबकि मैंने पूछा क्या था, मेरे आने से पहले वह गया, ऐसा कुछ कहा था मैंने। तो इसके हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे तो ही केम बिफोर आई केम, सॉरी, ही वेंट, सॉरी, ही वेंट बिफोर आई अराइव्ड या आई केम। तो देखेंगे दोनों ही चीजें सही है। सेंस के आधार पर वो हेड वाला भी सही है। बट अगर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, कोई आपके पीछे पड़ गया है, तो आपको ये बात पता रखनी चाहिए कि आप वहां पर उसके हिसाब से उसको आंसर देंगे। अगर वहां पर आप हेड वाला लगाते हैं, तो सामने वाला आपको बोलेगा कि भाई तुमने गलत बताया मुझे, है ना। और वो दो चार तरीके दिखा भी देगा आपको। और सबसे पहले तो गूगल ट्रांसलेट खोल के दिखाएगा शायद, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट में सेंस के आधार पर नहीं होता। अच्छा, एक बार आप वो चेक कीजिएगा, गूगल ट्रांसलेट चेक कीजिएगा क्या उसमें सेंस के आधार पर आंसर कर रहे हैं ये। उसमें जहां तक है, ये आंसर आपको करेंगे उसी के बेसिस पर जो आपका है। एक बार बताइएगा मुझे चेक करके।
ठीक है, जनरली तो वो सेंस के आधार पर नहीं करते, जो वाक्य है उसी के स्ट्रक्चर के आधार पर कर लेते हैं। तो ये चीज, तो सेंस के आधार पर आपका हेड वाला सही है, बट स्ट्रक्चर के आधार पर आपका हेड वाला सही इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने गया बोला था, चुका था नहीं बोला था, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी पहचान लिखा दी है। तो इन दोनों चीजों को समझ कर चलेंगे, तो अब आप किसी भी तरह के काम को कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैं एक सेंटेंस और बोलता हूँ, इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे मेरे आने से पहले वह पढ़ रही थी। मेरे आने से पहले वह पढ़ रही थी, बताइएगा, ये भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो हेड लगाने, यहाँ तो सेंस के आधार पर भी हेड नहीं लगा सकते। ये तो सेंटेंस ऐसा है, यहाँ पर सेंस के आधार पर भी हेड नहीं लगा सकते क्योंकि ये कंटिन्यूस में चला गया। उसमें तो फिर भी चल रहा था। मुझे बताइएगा, आप लोगों ने गूगल पे सर्च किया, क्या आ रहा है वहां पे। जहां तक मुझे लगता है 95% तो चांसेस हैं कि वो ट्रांसलेशन ही आएगा। एक बार मैं भी देख लेता हूँ। हम्म, उसको चेक नहीं किया किसी ने गूगल ट्रांसलेट पे। सर मैंने चेक किया तो वहां हम्म, आ रहा है ही वेंट बिफोर ही वेंट बिफोर आई लेफ्ट। हाँ सही है, लेफ्ट या राइट बात एक ही है। लेफ्ट यस। या आया, वो सेंस में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो मीनिंग अलग अलग हो जाती है। तो उसने भी उसी तरह से किया ना, सेकंड फॉर्म दोनों में लगाया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि फर्क है दोनों में, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे आने से पहले वह चला गया था, ये बोला था मैंने, हाँ। तो ही वेंट, ही लेफ्ट, हाँ ही लेफ्ट हो जाएगा या ही वेंट हो जाएगा। बिफोर आई अराइव्ड ऐसे भी बोल सकते हैं। शी वॉज स्टडिंग बिफोर आई केम, बहुत बढ़िया, या शी वॉज स्टडिंग बिफोर आई